हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ प्रजापति और मैं आज आप लोगों को निश्चित समाकलन के कुछ सम्स बताने वाला हूं। ये सम्स स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़फुल हैं जो ये एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं पहले उन सम्स को दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स, ये हैं 25 सम्स। इन्हें मैं बारी बारी से बताऊंगा। जैसे कि कोई भी फंक्शन दिया हो, इंटीग्रेशन a to b fx dx, इस टाइप का कोई भी फंक्शन मिल जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिससे आंसर आ जाए। अब इस फंक्शन में जिसमें 0 a to b fx dx है, ये जो b है ये होता है अपर लिमिट और जो नीचे a है ये होता है लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर है तो ये अपर लिमिट है और ये नीचे है तो ये लोअर लिमिट है। और इसकी एक कंडीशन होती है कि जो ये अपर लिमिट होता है वो लोअर लिमिट से हमेशा बड़ा ही होता है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला इस टाइप से लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस एक ही मेथड से सारे सम्स सॉल्व हो सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये पहला सम्स है, लिमिट a to b fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x dx। और ये साइड में मैंने ये जो फॉर्मूला बताया था वो लिख दिया है। अब इसमें अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट क्या है? a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट मीन्स b माइनस लोअर लिमिट मीन्स a अपॉन 2 मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये इसका आंसर है। इसी टाइप से दूसरे सम्स में इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन के पावर nx अपॉन साइन के पावर nx प्लस कॉस के पावर nx dx। अब इसमें भी अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0 मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट मीन्स π/2 माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0 अपॉन 2। जैसा कि दिख रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब π/2 में 0 माइनस करेंगे तो π/2 आएगा अपॉन 2 मीन्स यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाता है मीन्स π/4 इसका आंसर है। इसी टाइप से थर्ड सम्स में इंटीग्रेशन 0 to π/2 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब इसमें भी अपर लिमिट है π/2 माइनस और यहाँ नीचे लोअर लिमिट है 0 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसी टाइप से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स π/2 अपॉन 2 मीन्स π/4 आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट फोर्थ सम्स में भी 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx मीन्स बिल्कुल इसी टाइप से इसी की सॉल्विंग से π/2 मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स π/4 आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर सम्स, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sec के पावर 5x अपॉन sec के पावर 5x अपॉन cosec के पावर 5x dx। इसका भी आंसर अपर लिमिट मीन्स π/2 माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स π/4 आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर सम्स, इंटीग्रेशन 0 to π/2 e की पावर sin x अपॉन e की पावर sin x प्लस e की पावर cos x dx। इट मीन्स यहाँ पर भी
अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, मीन्स इसका आंसर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स π/4 आंसर। नेक्स्ट 7th नंबर 0 to π/2 अंडर रूट cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x dx। अगर इस टाइप का सम्स आता है तो इसमें भी अपर लिमिट है π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स इसका भी आंसर वही हो जाएगा π/4। नेक्स्ट 8th नंबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 fx अपॉन fx प्लस f π/2 माइनस x dx। अब इसमें भी ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, मीन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स माइनस करेंगे तो π/2 अपॉन 2 मीन्स यहाँ पर भी π/4 आंसर। नेक्स्ट सम्स है 9th नंबर इंटीग्रेशन अल्फा टू π/2 माइनस अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x dx। अब जैसे कि अभी तक के सम्स में 0 to π/2 ही आ रहा था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 to π/2 ही आए, इस टाइप से कोई अदर लिमिट्स भी हो सकती है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, अपर लिमिट है π/2 माइनस अल्फ़ा, लोअर लिमिट है अल्फ़ा, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे, अब जैसे माइनस माइनस प्लस होता है तो अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पर सॉल्व होकर के 2 अल्फ़ा होगा, मीन्स π/2 माइनस 2 अल्फ़ा और अपॉन 2। अब ये जो अपॉन 2 है ये दोनों के अपॉन में लग जाएगा, मीन्स आएगा π/2, ये जब यहाँ आएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4 माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, मीन्स ये इसका आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 4 10x dx। इसमें भी अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स π/4 आंसर। नेक्स्ट 11th नंबर सम्स है 0 to π/2 अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस sin x dx। इसमें भी अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन 2 मीन्स π/4। ऐसे ही नेक्स्ट 12th नंबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 1 अपॉन 4x अपॉन साइन की पावर 1 अपॉन 4x प्लस cos 1 अपॉन 4x dx। मीन्स यहाँ पर भी इस टाइप से फंक्शन है, तो यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस करेंगे तो π/2 अपॉन 2 मीन्स π/4। ये थोड़ा चेंजमेंट हो गया। 13 नंबर इंटीग्रेशन 0 to a fx अपॉन fx प्लस fa माइनस x dx। इसमें भी अपर लिमिट है ये, लोअर लिमिट है 0, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स a अपॉन 2 आंसर। नेक्स्ट 14th नंबर इंटीग्रेशन π/8 to 3π/8 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। मीन्स यहाँ पर भी अपर लिमिट है 3π/8 और लोअर लिमिट है π/8। इसको भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो इसमें जो ये डिनोमिनेटर मीन्स हर है तो हर ये सेम है,
मीन्स यहाँ पर 3 पाई में से जो माइनस है 1 पाई ये माइनस करेंगे तो आएगा 2 पाई और अपॉन 8 और अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ 4 आएगा, मीन्स पाई बाई 4 अपॉन 2। अब ये जैसे यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स पाई अपॉन 8। ये आंसर है। नेक्स्ट 15th नंबर, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx अपॉन fx प्लस f2a माइनस x। इसमें भी अपर लिमिट है 2a, लोअर लिमिट है 0। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। मीन्स माइनस करेंगे तो 2a अपॉन 2। अगर इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 16th नंबर, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब x dx। तो इसमें भी अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0 अपॉन 2। मीन्स इसका भी आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। मीन्स इसमें भी अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0 अपॉन 2। मीन्स आंसर आएगा पाई बाई 2 अपॉन 2, मीन्स पाई बाई 4। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस के पावर 4x अपॉन कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x dx। तो इसमें भी अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0 अपॉन 2। मीन्स इसमें माइनस करेंगे तो पाई बाई 2 अपॉन 2। मीन्स इसका भी आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। नेक्स्ट 19 नंबर, इसमें है इंटीग्रेशन पाई बाई 5 टू 3 पाई बाई 10 साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। तो इसमें भी अपर लिमिट है ये 3 पाई बाई 10, लोअर लिमिट है पाई बाई 5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब इसको माइनस कैसे करें, तो माइनस करने के लिए हम ये जो 3 पाई बाई 10 है और यहाँ जो पाई बाई 5 है, तो इस पाई बाई 5 में 5 को 10 बना ले रहे हैं। तो इसके लिए 3 पाई बाई 10 माइनस ये ऐसे ही, और यहाँ ये जो पाई बाई 5 लिखा है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं, अपॉन 2 ऐसे ही नोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो 3 पाई बाई 10 माइनस का 2 पाई अपॉन 10 अपॉन 2। अब ये सिंपल माइनस हो जाएगा। अब केवल यहाँ 3 पाई में से 2 पाई माइनस करेंगे तो सिंपल 1 पाई मीन्स पाई बचेगा। मीन्स आ जाएगा पाई अपॉन 10 अपॉन और ये 2, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 टू 20। मीन्स आंसर क्या होगा, पाई बाई 20 आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट 20 नंबर, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10x। मीन्स अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0 अपॉन 2। मीन्स पाई बाई 2 अपॉन 2 मीन्स पाई बाई 4 आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट, ये है अंडर रूट मीन्स कॉस के पावर 1 अपॉन 7 इसको कह सकते हैं। तो अंडर रूट कॉस के पावर 1 अपॉन 7 और अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स के पावर 1 अपॉन 7 और कॉस एक्स के पावर 1 अपॉन 7। मीन्स ये रूट में जैसे कि क्यूब रूट होता है उसी टाइप से यहाँ पर ये 7 है। तो इसमें भी इस फंक्शन से हमें ध्यान नहीं देना है, केवल लिमिट पे ध्यान रखना है। लिमिट है, अपर लिमिट है यहाँ पर पाई बाई 2, लोअर लिमिट है 0। मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। मीन्स इसका भी आंसर क्या हो जाएगा,
माइनस करेंगे तो π/2/2 मीन्स π/4, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और जैसे यहाँ पर 7 था इसी टाइप से यहाँ पर ये 3 मीन्स क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट 10x अपॉन क्यूब रूट 10x और प्लस क्यूब रूट कॉट x। तो उसमें भी इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स इसका भी आंसर क्या हो जाएगा π/2/2 मीन्स π/4। नेक्स्ट 23 नंबर, इसमें है लिमिट इंटीग्रेशन π/12 to 5π/12 1/1 प्लस 10⁴x dx। तो इसमें भी ये π/12 है, 5π/12 है, तो अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो यहाँ पर भी ये सेम है, मीन्स डायरेक्ट 5π में से और ये पाई सिंपल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5π में से पाई माइनस करेंगे तो आएगा 4π, तो 4π/12/2 मीन्स इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पर π/3/2 मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/6, ये इसका आंसर। इसी टाइप से 24 नंबर, इंटीग्रेशन π/3 to π/6 और अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। इसमें ये π/3 है, ये π/6 है, तो ध्यान रहे कि ये गलती हो जाती है अधिकतर सबसे, ये π/3 है और ये π/6 है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये ऐसा नहीं है कि ये 3 छोटा है, ये 6 बड़ा है, ये अपर लिमिट हमेशा बड़ी रहती है। π/6 का π/3 का मतलब है 60 और π/6 का मतलब है 30, मीन्स अपर लिमिट यहाँ पर भी अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट है π/6/2। तो इसमें भी ये जो डिनोमिनेटर है मीन्स हर, इसको सेम कर ले रहे हैं, तो इसमें इसको 6 बना ले रहे हैं 3 को, तो ये π/3 था तो इसमें मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं 2 से और माइनस π/6/2 मीन्स यहाँ पर आएगा 2π/6 माइनस π/6/2, तो 2π में से सिंपल पाई माइनस करेंगे तो π/6/2 मीन्स इसका भी आंसर आएगा π/12। नेक्स्ट लास्ट 25 नंबर, इंटीग्रेशन अब इस समय यहाँ पर पाई नहीं है, सिंपल नंबर है 2 to 8 और अंडर रूट 10 - x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 10 - x dx। तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे, अपर लिमिट 8 है, लोअर लिमिट 2 है, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स माइनस करेंगे तो 6/2 कैंसिल करेंगे तो 3 मीन्स 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सम्स अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं और अगर आप इन सम्स का 1-2 बार प्रयास करेंगे तो मेंटली भी इस टाइप के सम्स सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स।